इसके बाद शासक बना पृथ्वीराज द्वितीय। इसके बाद शासक बना सोमेश्वर चौहान। चौहान तो ये सभी लोग हैं। और इसके बाद शासक बना सोमेश्वर चौहान का पुत्र पृथ्वीराज तृतीय। कौन बना? पृथ्वीराज तृतीय। ठीक भाई। और मैं आपको विगत समय में बता चुका हूं, अपार गांगे पृथ्वीराज द्वितीय और सोमेश्वर चौहान के संदर्भ में कोई विशेष स्पेशली जानकारी नहीं मिलती है। हम बात करें तो महत्वपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है पृथ्वीराज तृतीय, जिसका शासनकाल 1177 से 1192। 1177 से 1192 शासनकाल पढ़ा जाता है। ठीक भाई। अर्थात अभी आप पढ़ने जा रहे हो, नेक्स्ट ध्यान से सुनना, पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय शासनकाल 1177 से 1192। अब देखते हैं जी हम इससे रिलेटेड। देखो, इसे राय पिथौरा कहा गया। क्या कहा गया? बहुत ही कहा गया, बहुत ही सामान्य, बहुत ज्यादा सामान्य क्वेश्चन, शायद सभी परिचित हों। क्या कहा गया? राय पिथौरा। मुझे बताएंगे आप लोग इसे राय पिथौरा क्यों कहा गया? ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों स्टूडेंट, भाई इसे राय पिथौरा क्यों कहा गया? सामान्य सी, देखो आपको वो डाटा लिखना है, मैं लिखा दूंगा, निश्चिंत रहें। लेकिन अभी आप मुझे बताएं इसे राय पिथौरा क्यों कहा गया? फारसी इतिहासकार मिनहाज उस सिराज, हसन निजामी जैसे लोगों ने इसे राय पिथौरा कहा। लेकिन राय पिथौरा क्यों कहा गया? किसी को कोई भी जानकारी हो? नहीं पता किसी को? कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं बता दूंगा आपको। इसे राय पिथौरा इसलिए कहा गया क्योंकि इसने इंद्रप्रस्थ, जो वर्तमान दिल्ली है, उससे पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, इसने वहां पर पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माता व स्वामी होने के कारण इसे राय पिथौरा कहा गया। क्या कहा गया? राय पिथौरा। पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माता व स्वामी होने के कारण इसे क्या कहा गया? ठीक, पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माता व स्वामी होने के कारण इसे फारसी इतिहासकार हसन निजामी मिनहाज उस सिराज ने राय पिथौरा नाम दिया या राय पिथौरा कहा। कोई दिक्कत नहीं है जी। और एक चीज और बता दूं मैं, इस पिथौरागढ़ दुर्ग जो है, पिथौरागढ़ दुर्ग को ही कन्वर्ट किया था इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में। ठीक भाई, किसमें कन्वर्ट किया था? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद में, जो हमारे भारत की प्रथम ज्ञात मस्जिद बताई जाती। ये बात ही मैं आपसे कहना चाह रहा था कि ये नाम आते ही पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माता है स्वामी होने के कारण से क्या कहा गया? राय पिथौरा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। आपने एक सुना होगा, इसे दलपुंगल कहा गया। इसने, मैं बता देता हूं, इसने दलपुंगल की उपाधि धारण की। दलपुंगल कहा जाता है, दलपुंगल से तात्पर्य होता है विश्व विजेता। दलपुंगल की उपाधि धारण की। अच्छा, मुझे आप कोई बताएगा कि दलपुंगल की उपाधि धारण की इसकी जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है या किस साहित्यिक रचना से मिलती है? भाई, इसने दलपुंगल की उपाधि धारण की, इसकी जानकारी किस साहित्यिक रचना या किस ग्रंथ से मिलती है? हाँ जी, हाँ जी, जो भी बताते हैं आप सही बताते हैं, गलत तो बताते नहीं। मैं बता दूं, ये जानकारी मिलती है
प्रबंध चिंतामणि से। हाँ जी, बहुत नॉलेज है भाई, इतनी खतरनाक नॉलेज प्रबंध चिंतामणि से। इसके लेखक कौन? मेरुतुंग। इससे जानकारी मिलती है कि भाई इसने दल पुंगल की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? दल पुंगल। ठीक, 2 क्वेश्चनों पर कोई दिक्कत, कोई और डिस्कस करना है? क्लियर है दोनों? इसे राय पिथौरा कहा गया, इसने दल पुंगल की उपाधि धारण की। राय पिथौरा क्यों कहा गया ये आपको पता ही चल गया, इसमें कोई अगर मगर है ही नहीं, क्योंकि हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब में साफ शब्दों में लिखा हुआ है पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माण इसने करवाया था। पिथौरागढ़ दुर्ग का स्वामी व निर्माता होने कारण इसे क्या कहा गया? ठीक भाई, फारसी इतिहासकारों ने इसे राय पिथौरा नाम दिया। दल पुंगल की उपाधि धारण की, इसकी जानकारी किससे मिलती है? प्रबंध चिंतामणि से। नेक्स्ट हम बात करें इसका सामान्य सा डाटा, पृथ्वीराज तृतीय का सामान्य सा डाटा, ध्यान से सुनना। इसके पिता कौन? अर्थात इसका डाटा है, इसके पिता सोमेश्वर चौहान। सोमेश्वर चौहान। नेक्स्ट इनकी माता, माता का नाम क्या है? कपूरी देवी। ठीक भाई, कपूरी देवी। नेक्स्ट इनका जन्म, जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ? 1166 में जन्म हुआ था, और जन्म हुआ था अनहिल पाटन, अनहिल पाटन गुजरात में। क्योंकि तत्कालीन समय में जो सोमेश्वर चौहान था, सोमेश्वर चौहान अनायास अचानक बना हुआ शासक था। आपको पता हो तो पृथ्वीराज द्वितीय की अनायास मृत्यु हो गई थी, तो सोमेश्वर चौहान को गुजरात से बुलाया गया था, और गुजरात चूंकि उसका ननिहाल था तो वहां से बुलाया गया था, और वहां से आकर के शासक बना था। और गुजरात में रहते हुए ही इसका जन्म हुआ था। किसका? पृथ्वीराज तृतीय। अनिल पाटन गुजरात में जन्म हुआ था। नेक्स्ट राज्याभिषेक यानी शासक कब बना? राज्याभिषेक हुआ इसका 1177 में, और आप इस चीज को देख सकते हो कि 1177 में कितनी वर्ष का है? कितने वर्ष का है ये? ठीक, 66 से 77, 11 वर्ष का है। ठीक, कितने वर्ष का? 11 वर्ष। अर्थात आप कल्पना करें कि 11 वर्ष की अल्पायु में ही ये शासक बन गया था, और इसके 1 वर्ष बाद ही, शासक बनने के 1 वर्ष बाद ही इसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी, अपने विजय अभियानों को अंजाम देना प्रारंभ कर दिया था। 11 वर्ष की आयु में राजा बन गया था। आगे देखो इसका डाटा, हम पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ही पढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज तृतीय की पत्नी, पत्नी एक तो आपने सुना होगा संयोगिता। ठीक, संयोगिता जो आप साथ जानते हैं कन्नौज के घेड़वाल शासक जयचंद की पुत्री, जयचंद की पुत्री। ये वही जयचंद है जिसे भारत का प्रथम विश्वासघाती शासक कहा जाता है। ये वही जयचंद है, इसने तराइन के द्वितीय युद्ध के दौरान मोहम्मद गौरी को सहायता प्रदान की थी। ठीक, जयचंद की छोरी आप जानते हैं निश्चित रूप से, इसके संदर्भ में तो प्रेम कथा बहुत बड़ी है। ठीक, आपको पता हो तो ये जयचंद की पुत्री संयोगिता, ठीक, वो और ये जो पृथ्वीराज तृतीय है ये मौसेरे भाई बहन थे। मौसा था जयचंद इसका। ठीक, हाँ जी, कपूरी देवी की जो सिस्टर थी ना वही जयचंद को विवाहित थी। अब वो तो आप जानते ही हैं, आप लगातार देखते हैं आजकल तो सोशल मीडिया यूट्यूब, बहुत दोनों को प्रेम हो गया, बाद में क्या क्या गया जी, भागे दौड़े और शादी हो गई। ठीक, बाकी की इस नाम से फिल्म भी बन चुकी है, और मैं भी जब पुलिस के लड़कों को पढ़ाता था तो इस कहानी को रोचक तरीके से बताता था, लेकिन अभी इतना औचित नहीं है। हो गया काम, शादी हो गई जी, वो कोई दिक्कत नहीं, पत्नी बन के आ गई। नेक्स्ट ध्यान सुने, एक नाम और मिलता है, ये तो चर्चित नाम है, इसमें तो कोई अगर मगर है ही नहीं जी। अगर हम दूसरा देखें तो एक नाम और मिलता है इच्छिनी। देखो एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, पत्नियों की संख्या ज्यादा कम हो सकती है
मैंने आपको बताया था, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि भाई उदय सिंह की 20 रानियां थीं। ठीक, नाम कितने इतिहास में मिलते हैं? 2 या 3 पढ़ने को। 17 कहाँ? क्योंकि वो महत्वपूर्ण शायद नहीं थी, उन्होंने ऐसा कोई कारण नहीं किया जो इतिहास में नाम दर्ज हो जाए। अब ये 2 नाम हमें पढ़ने को क्यों मिलते हैं? संयोगिता का नाम तो आप जानते ही क्यों मिलता है जी। ठीक, प्रेम विवाह किया था दोनों ने। और दूसरी बात, इच्छिनी की बात की जाए तो इच्छिनी का नाम इसलिए मिलता है, 2 बार मिलता है इसका। एक बार तो जब मिलता है कि जब पृथ्वीराज तृतीय को जब मोहम्मद गौरी बंदी लगा बनाकर ले जा रहा था तो इच्छिनी ने इसे छुड़ाने का प्रयास किया था, और उस समय एक यवन सैनिक के तीर इसके सिर पे लगा, ये घायल हो गई और मर गई। एक बार तो उल्लेख जब मिलता है। एक ये मिलता है कि ये आबू के शासक की पुत्री थी, और आबू के शासक की इच्छिनी पुत्री जो कि अति सुंदर थी, अति रूपवती थी, इससे गुजरात का चालुक्य शासक भीम द्वितीय वो भी शादी करना चाहता था। ठीक, बताया जाता है कि ये प्रेम करती थी मनी मन किससे? पृथ्वीराज तृतीय से, और पृथ्वीराज तृतीय से इसने विवाह किया, जिस वजह से गुजरात और ये जो पृथ्वीराज तृतीय अजमेर के मध्य बेमनस्य पैदा हो गया था, संघर्ष की स्थिति पैदा हुई थी। आप गुजरात यानी चौहान और चालुक्य संघर्ष पढ़ते हो, वो कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग संघर्ष का कारण यही है। हो गया चिंतन? चिंतन कर लिया हो तो बताओ, क्या करें? टाइम तो ये नींद का ही है, पर इस टाइम इच्छिनी कौन थी? आबू के शासक शलक की पुत्री, आबू के शासक की पुत्री, शक की पुत्री। ठीक भाई, पत्नियों का उल्लेख देखो मैंने जो बताया कैसे मिलता है। नेक्स्ट, इसके पुत्र का नाम, ये डाटा किसका चल रहा है आप? हाँ जी, पुत्र कौन? गोविंदराज, और ये गोविंदराज वही पुत्र है, इसने रणथंबोर में चौहान वंश की नींव डाली। रणथंबोर में चौहान वंश की नींव डाली। ठीक भाई, नेक्स्ट बात करें हम तो इसका प्रमुख मंत्री केमास या कदम्बास। अब आपको बता दूं, हिंदी ग्रंथ अकादमिक किताब में तो ये कम्बास या कैलाश दे रखा है। हिंदी ग्रंथ अकादमी में क्या दे रखा है? कम्बास या कैलाश, अर्थात कैलाश, कम्बास, कदम्बास, कैमास सब एक ही हैं, एक ही नाम है, कदम्बास। ठीक, नेक्स्ट बात करें इसका सेनापति, प्रमुख सेनापति या प्रारंभिक सेनापति। सेनापति कौन था? हाँ जी, भुवनमल। बाद में आपको बता दूं, जैसे जैसे सत्ता इसके हाथ में आई, इसने अपने सेनापतियों में भी परिवर्तन किए। त्रायन के युद्धों के दौरान सेनापतियों के नाम अलग भी मिलेंगे आपको, लेकिन प्रारंभिक दौर में प्रमुख सेनापति कौन था? भुवनमल। अर्थात आपने देखो ये पृथ्वीराज तृतीय का डाटा देखा, कुछ नहीं, एक सामान्य परिचय। जिस पृथ्वीराज तृतीय के सामान्य परिचय के तहत मैंने बताया कि पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा गया। पिथौरागढ़ दुर्ग का निर्माता व स्वामी होने के कारण इसे क्या कहा गया? राय पिथौरा। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय ने दलपुंगल की उपाधि धारण की, जिसकी जानकारी हमें प्रबंध चिंतामणि से मिलती है। नेक्स्ट, पृथ्वीराज तृतीय के पापा का नाम क्या? मम्मी का नाम क्या? ठीक, इनका जन्म कब और कहां हुआ? हाँ जी, 1166 में अनिल पाटन है गुजरात में। इनका राज्याभिषेक कब हुआ? 1177 में। कितनी उम्र में ये शासक बन गए? नेक्स्ट, इनकी पत्नी का नाम संयोगिता और इच्छिनी। संयोगिता का नाम ज्यादा लिया जाता है। ठीक, इनकी प्रेम कथा का अगर जब हम आपको बाद में रिवीजन कराएंगे या क्वेश्चन कराएंगे, तब इसकी पूरी प्रेम कथा को हम आधा घंटा के अंतर्गत पूरी फिल्म की तरह दिखाएंगे, लेकिन अभी अपना रूटीन वर्क। नेक्स्ट बात करें तो इसकी पुत्र का नाम गोविंदराज। वो गोविंदराज महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी बंदे ने वो समय बताऊंगा मैं, 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव डाली थी। उसके बाद क्या पॉइंट है?
प्रमुख मंत्री, कैमास, कम्बास, कदम्बास या कैलाश, ये बंदा, इसका प्रमुख सेनापति भवनमल। ये डाटा है आपके सामने। इसके बाद इस पृथ्वीराज तृतीय के प्रारंभिक युद्ध अभियान और इसका मोहम्मद गौरी से संघर्ष, वो हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। इसी के साथ हम आगे की क्लास में मिलते हैं आपसे। नमस्कार जी।